आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा। बधाई आपको देव दिवाली। चलिए आप बताइए क्या हालचाल है। राम राम। ठीक ठाक हो? हृदय कैसा है, मन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, चित्त कैसा है, भजन कैसा है, ये बताओ। थोड़ा थोड़ा भजन होता है, थोड़ा थोड़ा संसार में आसक्ति हो जाती है, थोड़ा थोड़ा फिर चलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मोह में अटक जाते हैं। ऐसा ही हालचाल है ना? है ना? है कि नहीं? हम्म। ठीक बात। ये तो मानव का स्वभाव है। पूर्वकृत कुछ पुण्य होते हैं ना, तब ईश्वर के रास्ते पर चलने की थोड़ी सी वृत्ति उत्पन्न होती है। लगता है कि हाँ, भजन करने में सार है। जब सत्संग होता है, संतों की संगति होती है, जब भक्तों का संसर्ग प्राप्त होता है, तब लगता है कि यही सच्चा है और इसी रास्ते पर चलना है। फिर थोड़ा सा चले जाते हैं ना, फिर थोड़ी माया ऐसी है ना, चकाचौंध ऐसी है, थोड़ा लाइट देखते हैं, थोड़ा ढिंचिक ढिंचिक देखते हैं, थोड़े कपड़े देख लेते हैं, थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। हमको लगता है कि उलझने, अब सबसे ज़्यादा सुख तो इसी में ही है। वहाँ क्या पड़ा है सारा दिन ऐसे भजन करो, माला करो, सत्संग करो। बहुत बोर है। बोरिंग चीज़ है सारी। और वहाँ थोड़ा कितना आनंद आता है, खुशी मिलती है, खुशी। और फिर हम इसी उलझन में जहाँ चले थे वो भूल जाते हैं और वापस उलझनों में उलझ जाते हैं। फिर होता क्या है, फिर एक चपत लगती है, कहीं ना कहीं से जरूर लगती है। फिर शक्ल हो जाती है पीछे वापस टेढ़ी। फिर लगता है कि वही ठीक था। बोलो ऐसा है कि नहीं है? है ना? ऐसी कितनी चपतें दिन में लगती हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि नहीं, वही सही था। पर माया तरना दुस्तर है। माया इतनी ठगनी कि ठग लेती है, और ठग के लूट लेती है। फिर पता चलता है कि अरे मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अपना तो कुछ बचा ही नहीं। फिर आपका मुख और नजर दोनों होती है परमात्मा की ओर। तेरे अलावा कुछ था ही नहीं, तेरे अलावा मेरा कोई है ही नहीं, है भगवान, सब कुछ व्यर्थ है। ये पहले समझ लिया होता, पहले इस बात को हृदय गम्य कर लिया होता। मना नहीं है कि आप कहते हो कि संसार में उलझना क्या गलत है। हम तो नहीं कहते कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा मेरा कहना नहीं है। पर सब कुछ करते कराते उसको भूलना नहीं चाहिए। फिर आप जहां कहीं भी रहो, जो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक ऐसे काल में हो गए जिस समय कर्मकांड, तंत्र विद्याएं बड़ी चरम सीमा पर हुआ करती। गुरु नानक ने कभी अपना पंथ नहीं बनाया, कभी अपना धर्म अलग से स्थापित नहीं किया। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि गुरु नानक के धर्म से हैं हम, है ना? पर आज भी सभी सिख गुरु नानक को मानते हैं। वही सिख मतलब ही एक गुरु नानक का संप्रदाय है। बड़ी धूमधाम से आज गुरु नानक की जयंती का उत्सव मनाया जाता है। तो गुरु नानक को जो बोध हुआ, एक ओमकार, सतनाम। सतनाम वही एक पुरुष है, एक ओमकार है। उसी की खोज गुरु नानक को बचपन से थी और जो उन्होंने प्राप्त किया भी। वो केवल ये कहते हैं, गुरु नानक का केवल इतना कहना है कि नाम जपो। नाम जपो कब? कर्म करते करते नाम जपो, और फल छोड़ते छोड़ते भी नाम जपो। नाम, कर्म और कर्म का फल, तीनों में नाम होना चाहिए। नाम जपते वक्त हृदय के साथ नाम जपो, कर्म करते वक्त नाम जपो, और कर्म फल का त्याग करते वक्त भी नाम जपो। सब कुछ आ गया। कर्म करने की कहीं मनाही नहीं। कर्मठता तो गुरु नानक ने उपदेश दिया है, कर्मठता का। कर्म योग का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। कर्म छोड़ना नहीं है, पर कर्म करते करते एक हरि को भूलना नहीं है।
कर्म करने के बाद भी हरि को भूलना नहीं है। अब जब कर्म कर लेते हैं ना तो एक बहुत सूक्ष्म अहंकार सा हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, मैंने किया, मैंने देखा कितना मस्त काम हो गया। अगर आपने उस मस्त काम का श्रेय ले लिया ना तो गलत काम के डंडे भी लोगे। गलत या अच्छा, अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ कर्म या कनिष्ठ कर्म, दोनों ही अगर भगवान को सुपुर्द कर दोगे तो आप तो फ्री थे तभी भी, आज भी, बाद में भी मुक्त हो, आनंद ही आनंद करो। तो कर्म जो आपको करने को मिला है उस कर्म को ईमानदारी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, नाम जप के साथ करो। उस समय जब गुरु नानक जन्म लिए थे उस समय ईश्वर में आस्था के लोग बड़े कम थे। उन्हें लगता था कि तंत्र मंत्र ही सब कुछ है, टूने टोटके तंत्र मंत्र इन सब का बोलबाला उस समय में ज्यादा था। तब गुरु नानक उपदेश दिया करते थे कि परमात्मा का नाम ही एकमात्र संसार के सारे कलुषों को धोने वाला, नौका के समान मनुष्य को पार उतारने वाला अगर कुछ है तो भगवान का नाम ही है। ईश्वर के नाम पर श्रद्धा रखो। मंथन करने के बाद उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि भगवान के नाम के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सारी मृत्यु है। नानक जी ने कहा जितनी देर, जितने पल और जितना समय आपने ईश्वर का नाम धारण किया है, आपने लिया है, चाहे वो हृदय से लिया हो, चाहे वो मुख से लिया हो, चाहे वो कर्मों में लिया हो, चाहे बिना कर्म किए लिया हो, चाहे आपने भाव से लिया हो, चाहे कुभाव से लिया हो, पर जितनी देर के लिए आपने भगवान नाम को लिया है उतना ही आपका जीवन है। उसके अलावा जो कुछ भी आप हासिल करते हो सारी मृत्यु है, ऐसा गुरु नानक। किसी ने पूछा गुरु नानक को कि आपका नाम क्या है और आप किस पंथ और किस किस धर्म के हैं। तो गुरु नानक ने एक साखी गाई और कहा कि हिंदू हूं तो मारिए, अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मारिए, मुसलमान मैं नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं हूं, पांच तत्व का पुतला, ये पांच तत्व का पुतला नानक इसका नाम, मतलब इसका नाम नानक है, ये पांच भूतों का पुतला है। केवल इतना ही परिचय दिया, मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदू अगर मैं हूं तो मुझे मारिए, मुसलमान तो मैं हूं नहीं, पांच भूतों का पुतला हूं, नानक इसका नाम। तो आप सोचिए कि इतने महापुरुष, इतने संत, जो जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए उन्होंने सर्वत्र एक ही बात कई कई बार, आनंदमयी माँ ने भी यही बात कई कई बार कही, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। गुरु नानक ने भी यही कहा कि नाम जितनी देर के लिए आप स्मरण करते हो उतनी देर के लिए ही आप जीवित हो, बाकी जो कुछ भी आपको प्राप्त है सब मृत्यु है। बताइए ना आप, आपने अभी तक जो कुछ पाया होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा, क्या वो टिका या चला गया? बह गया ना, बह गया, उसका आनंद भी बह गया। आपने सोचा होगा मुझे ये मिल जाए तो आहा हा मजा आ जाए, मजा रहा क्या? नहीं रहा ना, मृत्यु की ओर चला गया, चला गया ना, सभी कुछ नाश की ओर चला जाता है। तो कुछ रहता है, जो कुछ बचता है वो क्या बचता है? भगवान का नाम बचता है, वही जीवन है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक, निंदा स्तुतियों से ऊपर उठकर, केवल लक्ष्य को परमात्मा की ओर करते हुए अपने जीवन को जो यापन करता है उसे निंदा स्तुतियों में समय देने के अपेक्षा उसे लगेगा इतना मैं भजन ना कर लूं। आजकल का समय सबसे अच्छा इसीलिए है कि आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, गूगल है, आप देश दुनिया की खबर रख सकते हैं। सबसे बुरा इसीलिए है कि अपनी खबर नहीं है, बाकी दुनिया भर की खबर रखते हैं। अपनी खबर भूल जाते हैं कि हम किस स्तर से नीचे गिर रहे हैं, हम किस स्तर पर हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हम बड़े दयनीय स्थिति और दया के साथ कहना पड़ता है कि हम वो भूल चुके हैं, अपने अस्तित्व को, अपने लक्ष्य को, अपने आनंद को, अपने कल्याण को तो भूल गए, पर उसको ये करना चाहिए, वो ऐसा है, वो वैसा है, और ऐसा है वो मैं कह रहा हूं, मेरा जजमेंट है, उसमें सबको शामिल करते, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, हाँ वो ऐसा है।
सबसे दयनीय स्थिति। इससे तो अगर अपने कल्याण के लिए थोड़ा-सा समय लगा लिया होता, ईमानदारी के साथ जो एक साधक का या एक शिष्य का या एक भक्त का या एक मानव का कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य में निष्ठ रहे होते, तो सुखी हो गए होते, कल्याण हो गया होता। ईश्वर की प्रसन्नता के साथ-साथ आपको विवेक का प्रागट्य हुआ होता। पर दुःख की बात, तो हर व्यक्ति को अपना कल्याण किसमें है, ये जब भीतर से आप थोड़ा-सा उतरेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-सा कर्म त्याज्य है और कौन-सा कर्म ग्राह्य है। कौन-सी चीज़ आपके लिए कल्याणकारी है और कौन-सी बात आपके लिए त्यागनीय है। पर अपना अकल नहीं है और लोगों के कहने पे हम चलते रहते हैं। ऊपर आज तो सोशल मीडिया इतना बुरा हाल कर दिया है। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा है, पर जो गलत लेने वाले हैं वो गलत लेते भी हैं। चरित्र कम होता जा रहा है, लोगों को संवेदनाएं कम हो गई है, दया भावना करुणा प्रेम सब कुछ कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या हो, नाम जप के अलावा मुझे ऐसे में और कोई साधन नजर नहीं आता कि जब तक आपका जो कोई भी नाम हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी इष्ट की उपासना करना आप चाहते हो, या आपके पास गुरु मंत्र हो या इष्ट मंत्र हो, उसका सतत जप करते रहना चाहिए। उसी से एक बचाव का मुझे एक उपाय नजर आता है। उसके अलावा तो सभी कोई किसी में, कोई किसी में, तो कोई किसी न किसी माया में उलझन तो है ही। भगवान की माया बड़ी बलवती है, उलझना इसमें बहुत आम है। तो गुरु नानक भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि गुरु नानक के पास भक्ति की शक्ति इतनी थी कि मृत्यु को टाल सकते थे। एक बार उन्हें पता चला कि अब मेरा जीवन काल समाप्त हो गया है। उन्होंने सबको कह दिया कि आज सायं मेरा शरीर छूटेगा, ब्रह्म में विलीन होगा। उनकी पत्नी उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि सुनिए, कल पिताजी का श्राद्ध है। श्राद्ध अपने आंखों के सामने, अपने नजर के सामने देखने के बाद भी आप प्रयाण की बात सोच रहे हैं। नानक जी ने कहा, अच्छा कल है श्राद्ध पिताजी का, चलिए फिर, चलो बेटी अभी जाओ, अभी जाओ, हम कल पिता का श्राद्ध कर ले, फिर आ जाओ। आप मानेंगे, जो समय दिया गया था नानक जी के द्वारा अपने प्रयाण का, वो समय टल गया। नानक जी का ऐसा कहना है कि यही भक्ति की शक्ति है कि मृत्यु भी टल जाती है भगवान के नाम से। इसीलिए बार बार हर संत कोशिश करके आपको यही कहते हैं कि कलौस्तु कीर्तनात्, शास्त्र कहते हैं अगर नाम जप में रुचि है, रुचि नहीं है, मुंह से जपिए, जोर से बोलिए, कीर्तन करते जपिए, पर जपिए, पर बोलिए। कीर्तन के रूप में जपना चाहते तो कीर्तन के रूप में जपिए, बोलकर जपना चाहते बोलकर, किसी को बुलाकर आप अगर नारायण का नाम, हरि का नाम लेना चाहते तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, आजकल गालियों का प्रचलन कितना है। कितनी गालियां, एक दूसरे को बात करते हैं तो उसमें 10 बार तो गालियां देते हैं। इससे क्या भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? हमारा मुख पवित्र हो जाएगा, पर स्तर बड़ा बुद्धि का नीचे होता जा रहा है। हर व्यक्ति निगुरा भी गाली दे रहा है तो गुरु वाला भी गाली दे रहा है, साधक भी गाली दे रहा है तो नॉन साधक भी गाली दे रहा है, सभी तो गाली दे रहे हैं। बचा क्या? हम तो ये भी शायद कभी-कभी आश्चर्य लगता है कि वो शर्म भी बेच खाई है लोगों ने कि हम साधक हैं। हम गुरु को मानते हैं, हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं। औरों की तो बात ही क्या? हमें कैसा होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? झूठों की भरमार देखो, निंदाओं की भरमार देखो, कर्मों से डर तो नाम की चीज बची ही नहीं। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। पहले हम सोचते थे ना कि हम जैसा करेंगे वैसा हम भुगतेंगे, तो लोग डरते थे कर्मों से। अब कर्मों से डर भी नहीं बचता, स्तर बहुत नीचे आ गया। हमें क्या करना चाहिए? हे भगवान, सत बुद्धि दो।
शक्ति तो सतबुद्धि गई ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, पर अगर सतबुद्धि चली गई ना, समझो सब कुछ चला गया। सत इसीलिए गुरुजी अपनी हर सत्संग के बाद एक ही प्रार्थना करवाते, क्या क्या करवाते? सत शक्ति निरोगता, अपना अपना कर्तव्य पाले। कर्तव्य क्या है? आप हिंदू हैं तो हिंदू का कर्तव्य है? नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब छोड़ो, आप एक मानव हो, उस मानव होने का कर्तव्य निभा लो। पहला कर्तव्य है हमारा कल्याण करना। मेरा कल्याण किस में? ये कार्य करने से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, शांति मिल सकती है, कल्याण हो सकता है? करिए। ये करने से अगर अशांति पैदा होती है, किसी की अश्रद्धा पैदा होती है, ये कार्य करने से हम अपने ही स्थिति से विचलित होते हैं, तो उस कार्य का त्याग करना चाहिए। ये विवेक सभी के पास। दूसरा, आप स्त्री हैं तो स्त्री का कर्तव्य निभाइए, पुरुष है पुरुष का कर्तव्य निभाइए, किसी की पत्नी है, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, तो कर्तव्य निभाइए। कर्तव्य, अपना अपना कर्तव्य पाले और क्या होगा फिर? सुखी हो जाएंगे। हे भगवान, सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, निरोगता दीजिए, निरोगता दीजिए, अपना अपना कर्तव्य पाले अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहें। फिर से हे भगवान, सद्बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, निरोगता दीजिए, अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहें। नानक जी जब नाम की महिमा गाते हैं तो बड़ा सुंदर साखी गाते हैं। हम गाएंगे, आप पीछे पीछे गाएंगे। नानक नाम नाम जहाज है, चढ़े सो सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। गाइए ना। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो सरदा कर सेव दे गुरु, पार उतारन हार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे गुरु, पार उतारन हार, पार उतारन हार। अभी भी जो कोई आपका मंत्र हो उसको सांसों के साथ जपिए। यही सत्य है और यही जीवन है। सोचे सोच न होई, जे सोचे लखवार। सोचे सोच न होई, जे सोचे चुपे चुप न होवई, जो लाई लवतार, जो लाई लवतार।
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो सरदा कर सेव दे गुरु, पार उतारन वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जो ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन लाभ ले रहे हैं, वो भी वाहे गुरु का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सतनाम गुरु जी वाहे गुरु जी। 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 वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। धन गुरु नानक सारा जग तारिया। धन गुरु नानक सारा जग तारिया। धन गुरु नानक सारा जग तारिया। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम सतनाम गुरु जी वाहे गुरु जी। 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 सतनाम 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 वाहे गुरु। सतनाम 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 वाहे वाहे गुरु। सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे सतनाम गुरु वाहे 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 गुरु वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सतनाम गुरु जी प्यारे गुरु जी मेरे गुरु जी वाहे गुरु जी मेरे गुरु जी वाहिगुरु जी सतनाम गुरु जी वाहे वाहिगुरु गुरु जी सतनाम गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहे गुरु 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 वाहिगुरु 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 आज देव दिवाली है। देव दिवाली पर दीपक दान करने चाहिए। दीपक दान करने के साथ साथ आज का एक छोटा सा संदेश हम आपको कह दें, बाहर कितने ही आप दीप दान कर लो, पर यदि भीतर से नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा नहीं गई तो बाहर कितने भी उजाले हैं, आपका भीतर का अंतरतम अंधकार में रहेगा। ठीक है, बाहर एक भी दिया नहीं उजाला किया गया है, फिर भी तमाम परिस्थितियों के बीच में आपकी चमक दमक और अंतरात्मा जितना आपका जागृत है उतने ही आपके दीपक प्रज्वलित हैं। ऐसे दीपकों को जलाकर रखा करिए। चाहे मुसीबत के पहाड़ टूट जाएं, चाहे विपरीत स्थिति आ जाए, चाहे कितने ही विरोध क्यों ना आ जाएं, फिर भी आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता जब तक कि आपका परमात्मा आपके भीतर अखंड स्रोत विद्यमान है। उससे जब तक आप कनेक्टेड रहेंगे, आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकेगा। ये आज के दिवाली का संदेश है। अपने भीतर को इतना महान बना लीजिए, इतना उज्जवल कर दीजिए कि बाहर की रोशनी जले ना जले, बाहर आपके लिए सर्वत्र अंधकार पैदा करने वाले लोग खड़े हो जाएं, फिर भी आपके चित्त में ऐसी रोशनी जग जाए कि आप जहां खड़े हो जाओ जगत रोशन हो जाएगा। बेचारे ऐसे जीवन को क्या जाने। बहुत छोटी मति के लोग हैं, वो तो दया के पात्र होते हैं, क्रोध के नहीं। क्रोध तो उन पर किया जाता है जो समझदार होते हैं, फिर नासमझी करते हैं। जो नासमझी होते हैं उन पर क्रोध कैसा। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, निरोगता दे, अपना अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे। तो हम क्या कह रहे थे कि जितनी आपके भीतर परमात्मा की भक्ति, जितना ज्ञान, जितना वैराग्य और जितना विवेक सजग है, ईश्वर के साथ कनेक्शन मजबूत है। ऐसे प्रहलाद को भी तो बहुत सारी मुसीबतें आई थी। कहाँ कहाँ नहीं फेंकवाया गया, कहाँ कहाँ समुद्र में फेंकवाया गया, ऊपर से नीचे गिराया गया, होलिका के गोद में बिठाया गया, फिर भी नरसिंह का अवतार प्रहलाद के लिए ही हुआ। मीराबाई को भी जहर दिया। ये तो अनादिकाल से चलता है, चलता रहेगा। आप अपनी भक्ति को कितनी मजबूत कर सकते हैं, उतना ही आपका हृदय संतुष्ट और प्रसन्न है। बाहर दीपक जलाइए, मना नहीं है, पर उसके पहले भीतर जलाइए। भीतर जले हुए दीपक बाहर के बुझे हुए दीपकों को भी रोशन कर देता है। इसलिए कभी नकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान मत दो। हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, दुनिया उल्टी होकर लटक जाए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता होगा। कोई कुछ नहीं कर सकेगा।
हृदय को मजबूत रखो।